हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, फिर से आज की इस नई क्लास में बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक सिंपल सा तरीका जिसके द्वारा आप अंग्रेजी में लिखे हुए किसी भी कठिन से कठिन नाम को इंग्लिश में बदल सकते हैं, इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप हिंदी में लिखे हुए किसी कठिन से कठिन शब्द को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं तो आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें भी कर सकते हैं। और इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम को, किसी के मैसेज को, किसी के एड्रेस को या फिर कुछ भी इंग्लिश में लिखा गया हो, आप उसे बहुत आसानी से हिंदी में भी बना सकते हैं अगर हमारा तरीका आप सीख जाते हैं तो याद रखना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता ना, बस आज की एक क्लास देख लो बच्चों, आज से ही आप भी इंग्लिश में नाम लिखना सीख जाओगे, आज की सिर्फ यही क्लास देखने के बाद। ओके, तो बिल्कुल आराम से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाता है, तो होमवर्क आप किया करें। ओके, और जो अपनी क्लास है बच्चों, वह शाम को 7 बजे होती है। आओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना ऐसे सीखो। और एक आसान तरीका है ना, इतना आसान तरीका आपको कहीं कोई नहीं सिखाता है। तो उसको देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा है हाजिर। अब बहुत यहाँ पे देखो हाजिर लिखा है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बनाओगे उसको देखो। यहाँ पे देखो यहाँ पे आ का मात्रा है ना, तो सबसे पहले शब्द लिखा जाता है, तब हम क्या करते हैं, मात्रा लिखते हैं, हमको पता है। तो याद रखना, सबसे पहले आप यहाँ एच से हा बनाओगे। आपने एच से हा बना लिया। अब देखो इस पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा बच्चों आपका ए से बनता है, ए आपका हो गया हा। देखो जा पे छोटी ई की मात्रा है, देखो जा बनता है आपका जे से, और छोटी ई की मात्रा आपकी बच्चों बनती है आई से, ए हो गया आपका यहाँ पे जी, और रा बनेगा आपका आर से, ए आपका बन गया हाजिर। आगे मौसम, देखो म पे औ की मात्रा है, तो म बनता है आपका यम से, और औ की मात्रा आपकी बनती है ए और यू से, ए आपका हो गया मौ। यहाँ देखो सा है, वो भी छोटा वाला, तो ए बनता है यस से। अब जिस पे मात्रा नहीं होता बच्चों, हम क्या करते हैं, उनके बगल में ए लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में ए लगा देंगे। अब यहाँ देखो माँ है, तो माँ बनता है आपका यम से। अब लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द है, यानी कि उस शब्द पे कोई मात्रा नहीं है, तो केवल उसकी इंग्लिश लिखोगे, उनके बगल में ए नहीं लगाओगे। केवल लास्ट की हम बात कर रहे हैं, बाकी इधर जितने आपको बिना मात्रा के शब्द मिल जाए उनके बगल में ए लगा देना। ओके, चलो अब यहाँ देखो लिखा है सुबह। यहाँ देखो छोटा सा है, तो छोटा सा आपका एस से बनता है, छोटा ओ का मात्रा आपका यू से हो गया सु। अब बा बच्चों आपका बी से, बा पे देखो मात्रा नहीं, तो यहाँ ए लगा देना। और हा बनता है आपका यच से, ए हो गया सुबह। पीडिया, देखो पी से आपका पा हो गया। यहाँ बड़ी की मात्रा है बच्चों, चाहे आपकी छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, आप दोनों को आज से आई से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। किससे बनाना स्टार्ट करोगे, आई से। देखो जो बड़ी ई की मात्रा जो डबल ई से आपकी बनती है ना, तो वह ज़्यादा मतलब अधिकतर करके हम आई से ही इसको बनाते हैं, डबल ई से बहुत कम बनती है। और जहाँ पे बनेगी आपको सिखाया जाएगा। अब देखो यहाँ डा है, तो डा बनेगा आपका डी से। यहाँ देखो छोटी ई की मात्रा, तो इसको भी आई से बनाइए दोनों को। और या बनेगा वाई से। यहाँ देखो आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया पीडिया। आगे चलते हैं, शर्मा लिखा है, ये देखो बड़ा सा है, तो ए आपका बनता है यस और एच से। देखो इस पे मात्रा नहीं है ना, तो आप यहाँ ए लगा दें। यहाँ देखो आप पढ़ रहे हो शर्मा, यानी कि सा के बाद रा पढ़ रहे हो, रा के बाद आप माँ पढ़ रहे हो। तो ये एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली याद कर लो, हमारा जो तरीका है यहाँ बनाने का, कि अगर किसी शब्द पे ऊपर वाली रा हो, तो पहले ऊपर वाली रा लिखते हैं आर से, फिर जाके आप जो शब्द दिया गया उसको लिखोगे। तो यहाँ पे शब्द आपका माँ है, तो आप यहाँ यम से माँ लिखोगे। अब मात्रा लिखोगे, तो मात्रा देखो आ का लगा हुआ है, आ का मात्रा ए से बनता है। अगर मात्रा नहीं होता तब तो हम केवल यहाँ आर और यम लिख के ही छोड़ देते बच्चों। ठीक है, चलो आगे है खामोशी। यहाँ देखो खा पे आ का मात्रा है, तो खा बनता है आपका के और एच से, और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया आपका खा। माँ बनेगा आपका यम से, ओ की मात्रा ओ से हो गया मो। यहाँ देखो बड़ा सा है, तो बड़ा सा आपका यस और एच से, और बड़ी की मात्रा आपकी आई से, ए हो गया यहाँ पे खामोशी।
जामुन। देखो अब यहाँ जा लिखो, देखो जा बनेगा आपका यहाँ जे से, आकमांत्रा आपका ए से हो गया जा। माँ बनता है आपका यम से, छोटा उकमांत्रा यू से हो गया मुँह। और ना बनेगा प्यारे बच्चों आपका यन से, ए हो गया जामुन। आगे है दरोगा। देखो डी से आपका दा पे मात्रा नहीं, आप यहाँ ए लगा दें। आर से आपका रा पे ओ की मात्रा है तो ओ से आपका यहाँ पे हो गया दरो। और देखो गा पे आ का मात्रा है तो आप जी से गा लिखें और अपना आ का मात्रा ए से लगाएं, ये आपका दरोगा हो गया। अनुपमा। देखो अनु पहले लिखिए तो आ बनेगा आपका ए से, ना बनेगा आपका प्यारे बच्चों यन से, छोटा ओ का मात्रा यू से, ए हो गया अनु। अब लिखना है पमा तो याद रखना पी से आपका पा पे मात्रा नहीं, क्या करोगे ए लगाओगे। और देखो माँ पे आ का मात्रा है तो यम से आपका माँ और आ का मात्रा ए से, ए हो गया अनुपमा। यहाँ पे याद रखना बच्चों कि आ गया तो आ को हमने केवल ए के से बनाया। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर इसमें मात्रा नहीं है, यहाँ इसके बगल में ए क्यों नहीं लगाए। तो याद रखना बच्चों आ से लेके आहा तक जितने भी आपके वर्ड होते हैं उनके बगल में ए नहीं लगाया जाता, केवल जो उनकी इंग्लिश है ना वहीं लिखी जाती है। लिखा है त्रिपाठी। आपका यहाँ पे तरा देखो है तो तरा बनता है टी आर से, इस पे है छोटी की मानता आप आई लगाओगे। पा पे आ का मानता है तो पा बनेगा पी से, आ का मानता है ऐसे हो गया पा। और ठा बनता है आपका टी एच से। देखो इसे बड़ी की मानता तो यहाँ भी आई ही लगाना। देखो डबल ई का यूज बहुत कम होता है, हम यहाँ पे जो इंग्लिश में नाम लिखते हैं उसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम बड़ी छोटी के लिए आई का यूज करते हैं और यही सब लोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे है निशानी। देखो यन से आपका ना हुआ और छोटी की मानता आई, ए आपका नी हो गया। यहाँ पे बड़ा सा आपका एस एच से, आ का मात्रा ए से। अब देखना बच्चों ए आपका क्या है ना है तो ना बनेगा यन से, फिर यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, ए आपका निशानी हो गया। जो आज हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अगर थोड़ी थाड़ी कहीं प्रॉब्लम्स हो बता देना बच्चों कमेंट बॉक्स में। और हाँ पहली बार आए हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब 2-3 क्लास कर ले जाओगे ना तो वो सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी बच्चों, सब कुछ आपको भी आने लगेगा। ये सभी बच्चों को आ रहा है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना यार। देखो लिखा है मनोहारी, तो पहले मनो लिख लो तो यम से देखो आपका माँ मात्रा नहीं यहाँ ए, ना पे ओ की मात्रा तो यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, ए हो गया मनो। अब हारी लिखना है तो जैसे आपका हा पे आ का मात्रा है ए लगा दो। रा बनेगा आर से, देखो रा पे बड़ी की मात्रा आई लगाना, ए आपका हो गया मनोहारी। आगे है चित्रण। देखो चा पे छोटी की मात्रा है तो चा बनता है सी और एच से, छोटी की मात्रा आई से, ए आपका ची हुआ। और त्रा बनता है टी आर से। देखो इस पे मात्रा नहीं, क्या करोगे ए लगा दोगे। लास्ट में अड़ा है तो अड़ा केवल आप यहाँ यन से बनाओगे बच्चों, ए आपका हो जाएगा चित्रण। संदिग्ध। देखो यस से छोटा सा अंग की मात्रा आपका ए और यन से, ए आपका हो गया सन। देखो दा पे छोटी की मात्रा है तो दा बनता है आपका डी से, छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया दी। अब देखो आधा गा बनाना है। अब देखो अगर आप आधा शब्द बना रहे हैं तो आधे शब्द की इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द लिख देना, यानी कि इसे आप यहाँ जी से जब गा लिखोगे तुरंत डी और एस से आपका धा लिखना होगा। ये है आधा शब्द बनाने का तरीका कि तुरंत लिखोगे। कभी भी आप ये मत बोलना कि यहाँ देखो गा है तो हम जी से बनाएंगे, इस पे मात्रा नहीं हम ए लगाएंगे, नहीं बच्चों, तुरंत अगला शब्द लिखा जाएगा। अगर आपने गलती से ए लगा दिया तो ए आपका पूरा शब्द बन जाता है। लिखा है चुनौती। देखो सी एच से आपका यहाँ पे चा, छोटा ओ की मानता यू से हो गया चू, ना बनेगा यन से, ना पे औ की मानता तो ए और यू से औ की मानता नौ, और टी से आपका ता, बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका हो गया चुनौती। आगे है नुकसान। देखो पहले नुक पर लिखना तब जाके सान लिखना, ठीक है। ऐसे आप देखो जैसे पढ़ोगे वैसे ही लिखा जाएगा। तो पहले नुक लिखो तो यन से आपका ना, छोटा ओ मानता यू से हो गया नू, और का बच्चों आपका कैसे हो गया नुक। अब सान लिखना है तो याद रखना यहाँ पे अब ये मत लगाओगे बच्चों, आपने जो नुक लिखा है इसके बाद अब सान लिखना है। तो आपने नुक यहाँ पे यन यू के लिख दिया, जैसे आप पढ़ोगे वैसे ही लिखोगे। अब यहाँ आपको ए नहीं लगाना है, ऐसे इसी के बगल में छोटा सा ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, ए हो गया नुकसान। आगे मुहावरा। देखो यम से आपका माँ, छोटा ओ का मात्रा यू से मुँह, हा बच्चों एच से आ का मात्रा ए से, ए हो गया मुहा। अब वरा लिखना है तो वी से आपका वा, मात्रा नहीं ए, आर से रा, ए से आ का मात्रा हो गया मुहावरा। अंकिता। देखो ये पूरा का पूरा क्या अंग है,
अंग जो होता है ए और यन से बनता है। ए आपका हो गया अंग। अब कीता लिखना है तो के से का, छोटी एक मात्रा आई से ए हो गया आपका की, ता पे आ का मात्रा है तो आप टी से ता लिखें, आ का मात्रा ए से लगा दे, ए हो गया अंकिता। बच्चों समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो। लिखा है कि लोखंडे, यल से आपका ला, ओ से ओ की मानता हो गया लो। देखो ख पे अंग की मानता है तो खा बनता है आपका के एच से, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया यहाँ पे खन। अब देखो डा बनेगा डी से, डा पे ए की मात्रा ई लगा देना, ए हो गया लोखंडे। आगे है ककड़ी। देखो के से आपका का, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, याद रखना। फिर के से आपका यहाँ पे का। देखो आप पढ़ रहे हो ककड़ी, तो कक के बाद आप यहाँ डी पढ़ रहे हो ना। हमने आपको बताया है कि जब ऐसे आपको 3 शब्द दे, शुरुआत 2 शब्द पे बच्चों मात्रा आपका ना हो तो पहले वाले के बगल में तो लगाना है, लेकिन इस बीच वाले के बगल में कहीं कहीं होता ए लग जाता है, कहीं कहीं नहीं लगता है। लेकिन कब लगेगा कब नहीं उसको समझो। देखो अगर शुरुआत में आप 2 शब्द पढ़ रहे हो तब तो यहाँ पे ए नहीं लगाओगे, लेकिन अगर यहाँ लास्ट में आप 2 शब्द पढ़ रहे हो तब तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए लगाओगे। अब ऐसे ही समझ लो, आप पढ़े हो ककड़ी, यानी पहले आप कक लिखो, अभी डी को देखो भूल जाइए, कक कैसे लिखोगे, के ही लिखोगे ना, तो यहाँ पे ए नहीं लगाओगे। अब मैं बोलूँ कि इसी के बाद आप डी लिखिए तो आप डी से यहाँ पर ड़ा, आई से बड़ी की मानता डी, ये आपका हो गया यहाँ पे ककड़ी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चले। देखो आगे है आपका यहाँ पे लिखा गया है सुकृति। देखो सा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यहाँ पे एस से छोटा सा लिखें, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु। अब के से का लिखें। देखो यहाँ री की मात्रा लगी है ना, तो आर और आई से आपकी री की मात्रा ए हो गया आपका क्री, और टी से आपका था छोटी की मात्रा आई से ए हो गया आपका सुकृति। आगे है ईशांत। देखो ई आपका आई से, यहाँ बड़ा सा है तो यस एच से आपका बड़ा सा, आ का मात्रा ए से। अब देखो आप पढ़ो ईशांत, यानी कि सा के बाद ना पढ़ रहे हो तो ये जो बिंदी लगी होती है ना, ये आपका आधा ना का काम करती है। अब लेकिन आधा ना कब बनाएगी, जब बच्चों उस शब्द में मात्रा अभी दिया होगा, यानी कि एक ही शब्द हो मात्रा भी हो और ऊपर ऐसे बिंदी लगा दे, तो इसको हम यन से दिखाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर, यानी कि यहाँ पे आप यन से दिखाओगे और तुरंत अगला शब्द टी से ता लिखोगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ईशांत। आगे है प्रखर। देखो यहाँ पे आपको प्रा बनाना है तो आप पढ़ो प्रा, यानी कि पा के बाद रा बोल रहे हो और दोनों एक ही देखो ज्वाइंट हैं, ये नीचे आधा रा दिया गया है, यानी कि आप पहले पी से पा लिखोगे और इसी के बगल में आर से आपको रा दिखाना होगा। इस पे देखो प्रा पे मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगा दे। अब आपका अच्छे से देखो प्रा बन गया। अब खा लिखना है तो के और एच से आपका खा, मात्रा नहीं है ए, और रा बच्चों आपका आर से ए हो गया प्रखर। समाचार। देखो यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, यम से आपका माँ, आ का मात्रा है ए, आपका हो गया समा। अब देखो चार लिखना है तो सी एस से आपका चा, आ का मात्रा ए से चा, रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया समाचार। आगे अर्पण। देखो आ आपका ए से, यहाँ देखो ऊपर वाली रा है तो पहले आप आर से रा लिख लें, तब जाके बच्चों पी से पा लिखना, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि अगर किसी शब्द पे ऊपर वाली रा हो तो पहले ऊपर वाली रा ही आर से लिखी जाती है। फिर शब्द लिखते हैं, फिर देखो मात्रा लिखेंगे तो मात्रा नहीं दिया है, अब बीच में है मात्रा नहीं तो हम ए लगा देंगे, लेकिन लास्ट में अड़ा है तो केवल आपको यन से अड़ा लिख देना, ए नहीं लगाना है। ठीक है, चलो। लिखा है हथेली। देखो ह आपका एच से, मात्रा नहीं आप ए लगाएं, था पे ए की मात्रा है तो बच्चों आप टी एच से था बना लेना और ए की मात्रा ई से लगा लेना, आई आपका थे हो जाएगा। फिर यल से आपका ला, बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका हथेली। अत्यंत। देखो आ आपका ए से, यहाँ प्यारे बच्चों आपका आधा ता है ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी आधा शब्द बनाना, यानी कि उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला लिखना, यानी कि हमने ता को टी से बनाया तो तुरंत मैं वाई से या लिखूंगा। इस पे देखो अंग की मानता है तो मैं ए और एन से अंग की मानता बनाऊंगा, और ता अपना टी से ए हो गया अत्यंत। आगे उग्रसेन। देखो पहले उग्र लिखो फिर जाके सेन लिखना, तो ऊ आपका यू से। देखो ग्रा बनाना है, जैसे आपने बच्चों प्रा बनाया था ना, वैसे ही आप क्या बनाओगे, यहाँ पे ग्रा बनाओगे। तो आपने प्रा पी आर से बनाया था तो ग्रा पहले जी लिखोगे तब जाके आर लिखोगे, यानी कि जी से आपका गा, आर से आपका रा, ये हो गया आपका यहाँ पे उग्र।
ओके बच्चों, अब आपको देखो सेन लिखना है तो याद रखना ऐसे से आपका छोटा सा और ई से ए की मानता हो गया से, यन से आपका ना ए आपका यहाँ पे हो गया उग्रसेन। चलो आगे देखते हैं। लिखा आयांश, तो देखो आ आपका ए से, यहाँ पे यार बच्चों आपका क्या है या है, तो यहाँ पे देखो आ का मात्रा है तो वाई से या, ए से आ का मात्रा। यहाँ एक बिंदी दी गई है तो मात्रा भी है, बिंदी है तो बिंदी को यन से, बड़ा सा यस और एच से ए हो गया आपका आयांश। आगे है कियांश, देखो कि के से आपका का, जैसे आपने आयांश लिखा वैसे ही आप कियांश लिखोगे तो आई से छोटी की मात्रा, वाई से या ए से आ की मात्रा, बिंदी है तो यन से, और बड़ा सा आपका यहाँ पे एस एच से ए हो गया आपका यहाँ पे कियांश। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रत्युष, देखो प्रा लिखना है तो पहले आप पी से पा लिखें, तब जाके यहाँ आप आर से र लिखें। अब देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, ए आपका हो गया प्रा। देखो आधा ता बनाना है तो आप टी से ता लिखें, तुरंत वाई से या लिखें, छोटा ऊ मानता यू से हो गया यू, और खटकोट सा आपका एस एच से ए आपका यहाँ पे हो गया प्रत्युष। इंद्रजीत, पहले इंद्र लिखो फिर जाके यहाँ जीत लिखना। याद रखना बच्चों आई से आपका यहाँ पे ई, देखो इस पे ऊपर बिंदी है तो इसको हम क्या करेंगे यन से दिखाएंगे, और द्रा बनेगा आपका डी और आर से। ओके, अब देखिए, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका द्रा था ना, तो हमने आपको एक सिखाया था कि अगर या आए या के साथ ऊपर वाला रा हो, या फिर आपका आधा त्या हो, या फिर आपका ट्रा हो, या फिर आपका त्रा हो, या फिर आपका द्रा हो, अगर ये सभी चीज़ें आपको लास्ट में दिख रही हो तो आप क्या करोगे, उनके बगल में ए लगाओगे, हमने आपको बताया था ना। चलिए अब देखो यहाँ पे आपने जब इंद्र पढ़ा, अभी जीत को आप भूल जाइए, मैंने बोला कि केवल आप इंद्र लिखिए, तो इंद्र देखो ऐसे ही लिखोगे ना तो ए लास्ट में पड़ेगा, तो याद रखना। अब यहाँ आप जैसे जब जा लिखोगे तो हमने बताया था कि अगर आपको जीत मिले, दीप मिले, वीर मिले, तो वहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, जो बड़ी की मात्रा होती है आप डबल ई का यूज करोगे, और ता बनेगा आपका टी से, ए हो गया आपका इंद्रजीत। आगे है प्रेरित, देखो पी से आप पा लिखो, रा आपका आर से, अब इस पे ए की मानता है तो ई लगा देना, ए आपका हो गया प्रे, फिर आर से आपका रा छोटी एक मानता आई से हो गया री, और ता बनेगा आपका टी से बच्चों, ए हो गया प्रेरित। आगे प्रचंड, देखो प्रा लिखना है तो आप फिर क्या करोगे, पी और आर लिखोगे, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाओगे, और चा बनेगा आपका सी एच से, देखो इस पे मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, ए लगाओगे, और यहाँ पे देखो आधा अड़ा है तो आधा अड़ा हो चाहे पूरा हो उसको यन से ही दिखाएंगे, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत अगला भी लिखते हैं, ये भी तरीका आपको हमने बता दिया है, तो ये आपका प्रचंड हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। प्रज्वल, देखो पी और आर से आपका यहाँ पे प्रा हो गया, मात्रा नहीं ए लगाओ। देखो आधा जा बनाना है तो आधा जा की इंग्लिश लिखो तुरंत, आप भी से वाह लिख लेना। अब देखो यहाँ पे प्रज्वल में आप बच्चों डब्लू लगाना, ठीक है, डब्लू से बनाना अच्छा लगता है। और देखो मात्रा नहीं यहाँ पे ए एल से आपका ला ए हो जाएगा आपका प्रज्वल। चलो आगे देखते हैं। लिखा है कि उपेंद्र, तो ऊ आपका यू से, पा पे ए की मानता है तो पी से पा लिखें, और ई से ए की मानता हो गया पे। देखो आधा ना है तो आप यन से लिखें, लेकिन तुरंत डी और आर से यहाँ पे द्रा लिख दें, क्योंकि देखिए जब प्रा आप पी आर से बनाते हो तो ग्रा आप जी आर से बनाते हो, तो वैसे आप द्रा डी आर से बनाओगे। अब देखो लास्ट में आपका द्रा दिख गया ना, ऐसे यहाँ पे दिखा था, तो आप क्या करोगे, ए लगा दोगे। अरे भैया एन डी आर, तो एन डी आर तो यहाँ भी तो है, इसलिए हम ए लगाए हैं, ठीक है, लास्ट में द्रा है। आगे उद्भव, देखो ऊ आपका ईओ से, आप पहले पढ़े उद तब भव पढ़ रहे हो, यानी कि आप ऊ के बाद दा पढ़ रहे हो, तो यू से आपका ऊ, डी से आपका दा। अब देखो नीचे आपका भा लगा हुआ है ना, जैसे आपने यहाँ डी दा बनाया था, डी से तुरंत नीचे रा लगा था, आपने यहाँ आर कर दिया था, वैसे यहाँ आपने डी से जब दा किया तुरंत आप यहाँ भा बनाओगे बी एच से, नीचे वाला तुरंत लिखा जाएगा, ठीक है। अब मात्रा नहीं है ए लगाओ, वह आपका वी से ए हो गया उद्भव। चारुदत्त, देखो सी और एच से आपका चा, आक मात्रा ए से हो गया चा, रा बनेगा आर से, देखो यहाँ पे छोटा वो मानता थी, आपका यहाँ पे चार हो गया। अब दत्त लिखना है तो डी से आपका दा, मात्रा नहीं है ए, यहाँ देखना आधा ता है पूरा ता, यानी कि आप टी से ता लिखो, फिर देखो अगला क्या है, फिर आप यहाँ टी से ता लिखोगे, क्योंकि ए आधा है ए पूरा है, तो आधा लिखूंगा तो अगला भी तो लिखना होगा, तो आपका यहाँ पे टी टी हो जाएगा। आगे है छलाग, देखो छा बनता है सी डबल एस से, अब छा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाएं, और ला बनेगा आपका यल से, आ का मात्रा है तो यहाँ भी क्या करें, आप ए लगा दें। अब ऊपर देखो बिंदी है तो इसको यन से दिखाओगे, और गा बनेगा आपका प्यारे बच्चों जी से, ए हो गया छलाग। भूपति, देखो बी और एच से आपका यहाँ पे भा हुआ,
चाहे बच्चों आपका छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप यू से लगाओगे। जैसे आप छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा आई से लगा रहे हो, वैसे आप छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा यू से लगाओगे। ये आपका बी एच यू से भू हो जाएगा। अब पति लिखना है तो पी से आपका पा मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता, आय से छोटी ई की मात्रा ना, ये हो गया आपका भू, ये हो गया आपका पति, दोनों मिलके भूपति हो गए। ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के बच्चों बनाया जाता है। जब बड़े बड़े नाम आते हैं ना तो उनको तोड़ तोड़ के ही बनाओगे तभी बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। चलिए आगे देखो लिखा है, इसी के यहाँ पे जल कांत लिखा है ना, तो देखो आप जल अलग भी बोलते हो, कांत अलग भी बोलते हो, तो याद रखना पहले जल लिख लो। अभी कांत को आप भूल जाइए कि यहाँ पे कांत लिखा ही नहीं है। आप जब जल लिखोगे तो जैसे जल लिखोगे मात्रा नहीं तो ए लगाओगे, और यल से आप अल्लाह लिखोगे, आपका यहाँ पे जल हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बोल दो इसी के बगल में कांत लिखिए, तो आप के से का, आक मात्रा ए से, ऊपर बिंदी है तो इसको एन से दिखाओगे, और ता बनेगा आपका टी से, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा जलकांत। ठीक है, चलो अब लिखा है यहाँ पे चेतस्व, तो सी एच से आपका चा, इस पे ए की मात्रा ई लगाना है, हो गया चे, और ता बच्चों टी से, देखो चे के बाद यहाँ तस्व पढ़ रहे हो तो चेतस्व, तो तब पे मानता है नहीं तो ए लगाओ। देखो आधा सा है तो यस लिखना, तुरंत वी से वा कर देना, ए आपका हो गया चेतस्व। दुराचारी, देखो डी से आपका दा, छोटा उक मानता यू से दू, आर से आपका रा, आक मात्रा ए से हो गया रा, ए हो गया दूरा। अब लिखना है चारी, तो सी एच से आपका चा, आक मात्रा ए से चा, आर से आपका रा, बड़ी की मात्रा आई से री, ए हो गया दुराचारी। कुदाल, देखो के से आपका का, छोटा उक मानता यू से कु, दा बनेगा डी से, आक मात्रा ए से हो गया दा, और ला प्यारे बच्चों आपका यल से, यहाँ पे हो गया कुदाल। रूपम, देखो आर से आपका रा, हमने आपको भूपत में सिखाया था, चाहे आपको छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप यू का यूज किया करते, आप भी यहाँ यू लगाओगे, हो गया रू। और पी से आपका पा, पा पे मात्रा नहीं है ए, और माँ बच्चों आपका यम से, ए हो गया रूपम। चले आगे देखो गौतम, देखो ग पे औ की मात्रा है तो आप जी से गा लिखें, औ की मात्रा आपकी ए और यू से बनेगी, ए आपका गौ हुआ, और ता बच्चों टी से ता पे मात्रा नहीं तो ए लगाना, और माँ आपका यम से, ए हो गया गौतम। बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना। देखो अगर आपका कोई दोस्त हो उसको इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता हो तो ये वीडियो उसके पास भेज देना, ओके। तो याद रखना बच्चों वो भी सीख जाएगा, आप उसकी मदद कर दोगे, तो इस वीडियो को ज़रूर भेज देना। आगे देखो जीवेश, तो याद रखना जे से आपका जा हो गया, यहाँ बड़ी की मानता है तो आई लगाना, ए हो गया आपका जी। वह बनेगा देखो वी से, इस पे ए की मानता ई लगा देना, हो गया वे, और बड़ा सा आपका यस एच से, ए हो गया जीवेश। बदमाश, तो पहले बद लिखना फिर जाके मास लिखना, ठीक। चलो आइए बद लिखते हैं, अभी मास को हम भूल गए। तो बी से आपका बा हुआ, बा पे मानता नहीं तो मैं ए लिखूंगा, और दा अपना डी से, ए हो गया बद। अब हमको यहाँ ए नहीं लगाना है, इसके बाद हमको मास लिखना है, तो यम से आपका माँ, आक मात्रा ए से माँ, और बड़ा सा आपका यस एच से, ए हो गया बदमाश। चरितार्थ, देखो सी और एच से आपका चा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाएं, रा आपका आर से छोटी एक मात्रा आई से हो गया री, और ता बनेगा टी से, आक मात्रा ए से हो गया ता। देखो इस था पे ऊपर वाली रा है ना, तो पहले आप आर से रा लिख लें, फिर जाके टी और एच से आप यहाँ पे था लिख लेना, ए हो गया आपका चरी, ए हो गया आपका तार्थ, तो दोनों मिला के चरितार्थ। गोविंद, तो पहले गो लिख लो फिर इसका विंद लिखना। देखना जी से आपका गा, ओ से ओ की मानता गो, वह आपका वी से आई से छोटी एक मानता हो गया वी। देखो आधा ना है तो यन से ना लिखो, लेकिन तुरंत आप डी से दा लिखना, ए आपका हो गया गोविंद। परितोष, देखो पहले परि लिखो फिर जाके आप तोष बोल रहे हो, तो परि लिखो, तो पी से आपका पा, मात्रा नहीं ए, रा आपका आर से, देखो छोटी की मात्रा में आई लगाऊंगा, ए हमारा हो गया परि। अब हमको तोष लिखना है, तो टी से आपका ता, ओ से ओ की मानता तो, और खटकोट सा आपका यस एच से, ए बच्चों आपका परितोष हो गया। आगे चले, देखो दुर्गेश लिखा हुआ है, तो आप यहाँ डी से दा लिखें, छोटा ओ को मानता यू से आपका हो गया यहाँ पे दू। अब देखना इस गा पे ऊपर वाली रा है ना, तो आप यहाँ आर से रा लिखोगे, फिर आप जी से गा लगाओगे, इस पे ए की मानता ई लगाओगे, ए हो गया आपका दुर्गे, और बड़ा सा आपका यस एच से, ए हो गया दुर्गेश। पत्रिका, देखो पी से आपका पा, मात्रा नहीं तो ए लगाओ, और त्रा बनता है टी आर से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया आपका त्रि, और देखो का बनता है आपका के से, आक मात्रा ए से, ए हो गया पत्रिका।
हुसैन। देखो एच से आपका हा छोटा ओ की मात्रा ये उसे हो गया हु। अब देखो ऐसा से छोटा सा आई की मात्रा ए और आई से यहाँ पे हो गया से, और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया हुसैन। कल्याण। देखो यहाँ पे का है तो का बनेगा आपका के से, मात्रा नहीं तो ए लगाओ। आधा ला यल से ला लिखोगे, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत अगला भी तो लिखा जाता है। आ का मात्रा ए लगा दो। अड़ा आपका यन से बनता है और बड़ी की मात्रा आई लगा दो। ए आपका यहाँ पे हो गया कल्याणी। कल्याणी जो कल्याणी था। ओके चलो, लिखा है कनिष्क। के से आपका का मात्रा नहीं तो ए लगो लिखो। यन से आपका ना छोटी की मात्रा आई लिखो। खटकोड़ सा है तो यस एच लिखो, लेकिन तुरंत के से का लिखना, क्योंकि यस एच से आपका यहाँ पे खटकोड़ सा बनता है। द्रोणाचार्य। देखो डी से आपका दा, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका द्रो। अब अड़ा लिखना है तो यन से आपका अड़ा, आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया द्रोड़ा। चार्य तो सी एच से आपका च, आ का मात्रा ए से। अब देखना इस यहाँ पे ऊपर वाली रा है तो आप यहाँ आर से रा लिखोगे, फिर वाई से या। हमने आपको बताया था बच्चों अभी जस्ट ही इंद्रजीत में, या के साथ ऊपर वाला रा हो या फिर आधा शब्द या के साथ दिया हो, द्रा हो, त्रा हो, ट्रा हो। हमने बताया ना भी, अगर आपका यहाँ पे लास्ट में आ रहा है और इस पर कोई मात्रा ना दिया हो तो इसके बगल में ए लगाया जाता है। ठीक, चलो लिखा है सोफिया। ऐसे से आपका छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, और फा बनेगा आपका यफ से आई से छोटी एक मात्रा फी, या बच्चों आपका वाई से आक मात्रा ए से, ए हो गया सोफिया। आगे है दृशानी। देखो डी से आपका दा, री की मात्रा आर और आई से ए आपका हो गया द्री। यहाँ देखो बड़ा सा है तो यस एच से आक मात्रा ए से हो गया सा, और यन से आपका ना बड़ी की मात्रा आई से नी, ए हो गया दृशानी। आगे है इंतकाल। तो पहले इंत लिखना फिर जाके काल लिखना। याद रखना ई आपका आई से यहाँ एक बिंदी है तो ये इसको एन से दिखाओगे, हो गया इन, और टी से आपका ता। आपने आई एन टी से इंत लिख दिया। अब बच्चों आपने जो शुरुआत में इंत पढ़ा था आपका हो गया, तब यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि लास्ट में ता है। अब काल लिखो तो के से आपका का, आक मात्रा ए से का, यल से आपका यहाँ पे ला, हो गया इंतकाल। चलिए बस इतना और है, लास्ट हो गया बच्चों आपका। देखो अपना होमवर्क लो, पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, या आपका देखो चौथा होमवर्क हो गया यहाँ पे, और एक पांचवा होमवर्क। आइए जो बच्चे उनको मैं करा देता हूँ, जाइएगा मत, देखो पूरी प्रैक्टिस करके जाया करो, होमवर्क पाने के बाद भाग मत जाया करो। लिखा है हस्ताक्षर। अब मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा सा कठिन लग रहा है इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मैं करूँगा। देखो यहाँ पे एच से आपका बच्चों हा हो गया। अब हा पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगाना। आधा सा यस से लिखना, लेकिन तुरंत टी से ता लिखना। आ का मात्रा है तो ए लगाना। ये छतरी वाला अच्छा है तो ए बनता है के यस एच से, अब मात्रा नहीं है तो ए, और रा आपका आर से। देखो कितना आसानी से आपका यहाँ पे हस्ताक्षर बन गया। चलिए अब हम देख लेते हैं जो यहाँ पे हैं। देखो लिखा है कुबेर। तो के से आपका का, छोटा उक मानता यू से कु, बा बच्चों आपका बी से, ए की मानता ए से हो गया बे, और रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया कुबेर। आगे कोमल। देखो के से आपका का, ओ से ओ की मानता को, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और ला आपका यल से कोमल। गुलाबी। देखो जी से आपका गा, छोटा ओ को मानता है उसे गु, यल से आपका ला, आक मात्रा ए से हो गया ला, और बा बच्चों आपका बी से, यहाँ देखो क्या है बड़ी की मात्रा है तो आप आई लगाओगे, ए हो गया आपका गुलाबी। आगे है किनारे। देखो के से आपका का, छोटी की मात्रा आई से हो गया की, यन से आपका ना, आक मात्रा ए से हो गया ना, आर से आपका रा, ए की मात्रा ए से, ए यहाँ पे हो गया आपका किनारे। तो आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी वह पूरी की पूरी बच्चों हो चुकी है। अब ये देखना जो आपको होमवर्क यहाँ पे दिए गए हैं इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से अपनी कॉपी पर। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट करके इंग्लिश में बताइएगा कि हाँ इनकी इंग्लिश आपकी क्या होगी। ओके, और जो बच्चे बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें। अपनी क्लास शाम को 7 बजे होती है, आएँ और प्रैक्टिस करें। देखो अगर शाम को 7 बजे नहीं देख पा रहे हो, आप कहीं बिजी हो, तो 8 बजे देख लो, 9 बजे देख लो, 10 बजे, पूरी रात बच्चे देखते हैं, आप देख लीजिए। हज़ारों बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, याद रखना। और आपको कमेंट आपको बताना है कि इनकी जो इंग्लिश है आपकी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।